गुरु गीता का सूत्र कहता है, ये लंबा सूत्र है, इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे, फिर बाद में इस पर बात करेंगे। सकल भुवन सृष्टि कल्पित शेष पुष्टिर निखिल निगम दृष्टि संपदा व्यर्थ दृष्टि। और आगे भी लंबा है। अर्थ इसका करते हैं कि संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करने वाली, सभी पदार्थों का पोषण करने वाली, समस्त शास्त्रों को धारण करने वाली, संपदा की व्यर्थता को बताने वाली, दुर्गुणों को दूर करने वाली, समस्त संसार सत्ता में एक दृष्टि रखने वाली, संसार के सभी गुणों को बनाने वाली, मोक्ष के मार्ग को दिखाने वाली, संसार रूपी रंगमंच की आधार स्तंभ करुणा का रस बरसाने वाली, सभी विद्याओं और नियमों की जानने वाली, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो गुरु की कृपा दृष्टि है, वो मुझ पर नित्य बनी रहे। मूल रूप से इस सूत्र में सारी बातें समेटने की कोशिश की गई है कि कृपा दृष्टि का भी अभिप्राय वही है कि हम उससे जब जुड़ते हैं गुरु की सत्ता से, गुरु तत्व से, तो जो हमारे साथ उस संयुक्त होने से घटना घटती है वही कृपा दृष्टि है। कृपा दृष्टि को हम अगर अलाइनमेंट कहें तो अधिक उचित होगा। किसी भी देशना के प्रति, उपस्थिति के प्रति हमारा जो अलाइनमेंट होता है, हमारी लयबद्धता होती है, वही कृपा बनती है। कृपा कोई किसी के ऊपर करता नहीं, कृपा कहीं से बरसती नहीं। कृपा निरंतर प्रतिक्षण विद्यमान है, हमको उससे जुड़ना होता है। अस्तित्व की जो रहस्यमयता है उससे लयबद्ध होना होता है। यहाँ पर गुरु की उपस्थिति, गुरु सत्ता का जो वर्णन है वो सारा किया गया है कि संसार में जो कुछ भी चल रहा है, ज्ञान है तो उसका प्रसार, अज्ञान से ज्ञान में ले जाने की घटना ही गुरु की है। संसार एक रंगमंच की तरह है, इसका दर्शन हो जाए, साक्षी होने की घटना घट जाए, ये बहुत कुछ जो बाहरी जगत का कार्य व्यापार है उसकी उपयोगिता और व्यर्थता दिख जाए। जो कुछ भी आवश्यक है इस यात्रा में हमको संतुलित बनाने के लिए, वो सब हमारे सामने घटता है, जिस कारण से वो कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे, ये शिष्य भावना रखता है इसमें। अब भावना का होना भी अनिवार्य है, क्योंकि भावना हमारे अंदर एक किस्म की सूक्ष्म इच्छा की तरह पैदा होती है, वो घटी हमारे अंदर। अब ये भी सौभाग्य है किसी के भीतर इस तरह की सूक्ष्म इच्छा भी घटे कि हम इन सीमाओं से परे जाएंगे, संसार के इस रंगमंच को, इस नाटक को हम वैसा देख पाएंगे, हम अज्ञान से हटकर ज्ञान की तरफ जाएंगे। ये इच्छाएं इस सबके अंदर नहीं पैदा होती, अस्तित्व ही इनको डालता है। तो जिसके अंदर आई हैं वो सौभाग्यशाली है। फिर हर इच्छा से एक इंटेंशन पैदा होता है, एक इरादा पैदा होता है कि अब हम सक्रिय होना शुरू होंगे। उस इंटेंशन के बाद हमारे भीतर विचारों का एक प्रवाह सक्रिय होता है कि अब इस तरह से चलना है, अब इस तरह से नहीं चलना है। विवेक बुद्धि जागृत होती है और हर विचार प्रवाह के बाद फिर कृत्य घटते हैं। तो पूरा एक यात्रा पथ है, हमारी सटल डिजायर से लेकर हमारे एक्शन तक, हमारी सूक्ष्म इच्छाओं से लेकर इंटेंशन, थॉट, इन सब से होते हुए हमारी क्रियाएं। तो क्रियाएं अंत में आकर घट रही हैं। तो अगर कोई शिष्य अपने भीतर इस तरह की इच्छा रख रहा है और इस तरह की कृपा दृष्टि की आकांक्षा कर रहा है, तो वो इस पथ पर बहुत ही अच्छे से यात्रा करने के लिए तैयार हो गया है, सौभाग्यशाली है वो। अब उसके भीतर ये भावना ही है कि ऐसी कृपा दृष्टि बनी रहे। तो बनी रहे जब कोई व्यक्ति सोचेगा तो उसके लिए उसके इंटेंशन, उसके थॉट और उसके एक्शन सब एक अलाइनमेंट में आने लगेंगे। जैसे हम अगर अपने घर में ही एक भावना कर लें कि हमारा घर स्वच्छ बना रहे,
तो घर स्वच्छ बना रहे तो केवल ये इच्छा करके हम बैठ नहीं जाते, घर स्वच्छ बना रहे, उसके साथ हमारे अंदर सब कुछ जागृत होता है, पूरी प्रक्रिया, विचार जागते हैं, इंटेंशन तो होता ही है, वही हमारे विचारों को गति देता है, फिर क्रियाएं होती हैं, हम उसको स्वच्छ बनाते हैं। लेकिन किसी के भीतर ये इच्छा ही ना जागे कि हमारा घर स्वच्छ रहे तो गंदगी में पड़ा रहेगा, उसको वो इंटेंशन का धक्का नहीं आएगा, वो विचारों में परिवर्तित नहीं होगा, वो क्रियाओं में परिवर्तित नहीं होगा। तो इसलिए जब कोई भी शिष्य कोई भावना करता है अपने भीतर, तो वो भावना बहुत ही प्रभावशाली हो जाती है, वो पूरी यात्रा को एक नई गति दे देती है। इसलिए जब हम कभी भी शास्त्रों को पढ़ेंगे उसमें तरह तरह की भावनाएं व्यक्त की जाती हैं, प्रार्थनाओं के रूप में, किसी भी काव्यात्मक रूप में, और हर भावना हमको एक विराट जीवन की तरफ ले जाने वाली होती है। तो गुरु गीता का ये सूत्र भी हमको हमारे बंधनों, सीमाओं के जीवन से हटाकर विराट जीवन की तरफ ले जाने के लिए है, जहाँ पर पूरा जीवन एक रंगमंच की तरह हो जाता है और जो कुछ घट रहा है वो हमारे लिए एक नाटक जैसा, एक लीला जैसा हो जाता है और हम उसके तटस्थ साक्षी हो जाते हैं।